नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा शहर के यातायात को सुधारने की दृष्टि से इमारतन में पार्किंग के स्थान पर अन्य उपयोग करने की स्थिति में पार्किंग के स्थान पर बने संस्थानों को सील करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में आज निगम आयुक्त शिवम वर्मा और अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया के आदेशानुसार जोन 8 के अंतर्गत बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने सर्विस रोड पर बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर किए जा रहे अन्य उपयोग पर 4 भवनों को सील किया गया। इस सर्विस रोड पर बड़ी संख्या में आईडीए के आवासीय प्लॉटों पर होटलें बन गई हैं। पार्किंग के स्थान पर दुकानें बना ली जाने के कारण आसपास की कॉलोनियों के हज़ारों लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। पिछले दिनों रहवासियों ने कलेक्टर आशीष सिंह से इस मामले में शिकायत भी की थी। ये कार्रवाई नगर निगम के फायर सेफ्टी अधिकारी विनोद मिश्रा के निर्देशन में की गई। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर बेसमेंट की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में 130 बिल्डिंग को हमने सील किया है। ऐसे 30 भवन जिनको सील किए गए हैं उनको हमारे द्वारा खोला गया है। भवन मालिकों द्वारा एफिडेविट दिया गया है और कहा गया है कि क्या अब इसको जो के लिए हैं उसी के लिए उसे किया जाएगा और उसके लिए काम भी शुरू हो चुका है, निगम आयुक्त ने बताया। आपको किस तरह के निर्देश? देखिए, बेसमेंट पे जो कार्रवाई हो रही है उसका उद्देश्य ये है कि जो जगह पार्किंग के लिए प्रयोग होनी थी वो किसी अन्य चीज़ के लिए प्रयोग हो रही है और जो ट्रैफिक में बाधा का कारण बन रही है। इसलिए जितने भी बेसमेंट जो पार्किंग के लिए यूज़ होने थे उन सबको हमने नोटिस दिया है कि उनको वापस पार्किंग में कन्वर्ट किया जाए। हमने पहले अखबार के माध्यम से एक जनरल नोटिस जारी किया, उसके बाद सभी को व्यक्तिगत नोटिस भी दिए गए, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने नोटिस के बाद भी जो बेसमेंट है वो पार्किंग में कन्वर्ट नहीं किए। इसीलिए मजबूरन हम लोगों को उन्हें सील कराना पड़ रहा है और सील करके हम एफिडेविट लेके उसको खोल रहे हैं, जिसमें संबंधितों के द्वारा ये एफिडेविट दिया जाता है कि कितने दिनों में उनके द्वारा इसको पार्किंग में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो जो मुख्य उद्देश्य है वो पार्किंग में कन्वर्जन है, जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। नगर निगम की तरफ से एक टीम भी बनाई गई है इंजीनियर्स की जो इस चीज़ को सुपरवाइज कर रही है और अगर 15-20 दिन या एफिडेविट में जो समय सीमा लिखी है अगर उसमें पार्किंग में वापस कन्वर्ट नहीं किया जाता उस जगह को तो उसको तोड़ने की भी उसको वापस सील करने की कार्रवाई भी करी जाएगी। या फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसे भवन जो बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सील कराने के बाद भी वो पार्किंग में वापस कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो नियमों के अनुसार उनको तोड़ने की भी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा करी जाएगी। कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और पार्किंग स्थानों का उपयोग हो इसके मद्देनजर कार्रवाई चल रही है। उसमें ऐसे भवन जहां पर बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए स्वीकृत था या गोडाउन के लिए स्वीकृत था लेकिन उसका अन्यत्र कमर्शियल उपयोग हो रहा है, ऐसे 130 बिल्डिंग्स को हम लोगों ने सील किया है और ये कार्रवाई आज भी जारी है। आज भी कुछ भवनों को सील किया जा रहा है और कोशिश यही है कि इन सभी जो बेसमेंट्स हैं उसका उपयोग उसके स्वीकृति के हिसाब से ही हो। तो हम जहां अभी ऐसे करीब 30 के लगभग भवनों की सील खोली भी गई है जब उनके भवन मालिक ने एक एफिडेविट दिया कि हाँ वो अब इस बेसमेंट का उपयोग उसके चिन्हित उपयोग मतलब जो स्वीकृत उपयोग है उसके लिए ही करेंगे। उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है कि वहाँ पे रैम्प बनाकर या जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे पार्किंग हो सके वो बना भी रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम उन पे प्रॉपर साइनेज लगा के पार्किंग और इन्फोर्समेंट करें कि जो वाहन उन भवनों के आसपास है वो उसी भवन के बेसमेंट में जाएं। हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। जी, जो भवन हम लोग की सील खोली जाती है उसके लिए एक सीनियर इंजीनियर्स की कमेटी बनाई गई है जो जाके देखे कि भाई जो पार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रैंप है, लाइटिंग है, इस तरह की व्यवस्था जो वो कर रहे हैं वो सही प्रकार से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि उसका भविष्य पार्किंग के लिए उपयोग हो सके। इसमें हमारे जो बिल्डिंग ऑफिसर जो हमारे हेडक्वार्टर के बिल्डिंग ऑफिसर हैं, जो हमारे कॉलोनी सेल के अन्य जो दूसरे हमारे सीनियर इंजीनियर्स हैं उनको ही रखा गया है इसमें। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।